मैजिकल ब्रोकन जीप। जबलपुरा नाम के गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक गुफा था। उस गुफा में कालिया नाम का एक चोर अपने साथियों के साथ रहता था। उसकी पत्नी और उसका बेटा मोटू भी वहीं रहते थे। मोटू जरा बुद्धू था। कालिया और उसके साथी घोड़ों पर सवार होकर चोरियां करके आते थे। पुलिस उनको पकड़ने की बहुत कोशिश करती थी, पर वे चोर घोड़ों पर सवार होकर वहां से भाग जाते थे। एक दिन गुफा में मोटू की माँ उसको खाना खिलाती हुई, बेटा मोटू मुंह खोलो, खाना खिलाती हूँ। यू बात बात पर रुटेगे तो मुश्किल होगा बेटा। हाँ जी सुनो, ये फिर से रुट गया, जरा देखना इसे। डैडी आप मुझे अपने साथ चोरी करने क्यों नहीं ले जाते? मैं रूठ गया हूँ, बस मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कह देता हूँ। हाँ अरे बेटे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, खाना खा लो, रूठना बंद करो। अगली बार मैं तुम्हें चोरी करने ले जाऊंगा, ठीक है? कहकर उसे वचन दिया। एक बार जगदीप नाम का एक व्यक्ति जीप में गुफा के पास आया। उसे देखकर कालिया की पत्नी, आओ भाई आओ, कैसे हो? माँ और बाबूजी ठीक है ना? मामा जी आए हैं, मामा जी आए हैं। मामा जी आपका जीप बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे दे दो ना प्लीज। अरे मेरे प्यारे भांजे, तुम फरमाइश करो और मैं ना दूं? अरे ये जीप लाया ही तुम्हारे लिए हूँ। जीजा जी और कितने दिन उस पुराने शोले सिनेमा की तरह घोड़ों पे सवारी करते जाओगे आप? वैसे आपको इतने साथियों की क्या जरूरत है? इनके लिए खाना खिलाना और तनख्वाह देना बेकार है, इसीलिए ये जीप लेके आया हूँ। क्यों साले साहब, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। वैसे इस जीप की खासियत क्या है? बताता हूँ जीजा जी, जरा ध्यान से सुनिए। ये एक जादुई जीप है, एक साइंटिस्ट से इसे तैयार कराया है। इसे चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ये हवा में उड़ सकती है और 2 टुकड़ों में बंट सकती है। चाहो तो जरा डेमोन्स्ट्रेशन देख लो। इस तरह वो उसमें बैठकर लाल बटन दबाया तो वो जीप हवा में उड़ने लगी। ये देखकर सब हैरान हो गए। फिर उसने उस जीप को उतारा। फिर मोटू से, बेटा मोटू तुम तेजी से दौड़कर आकर इस जीप को जरा लात मारो। मोटू तेजी से दौड़कर आने लगा तो उसने हरा बटन दबाया। तब जीप 2 हिस्सों में बट गया। बेचारा मोटू मुंह के बल गिर गया। बाद में जीप फिर से जुड़ गया। देखा जीजा जी, इसमें लाल बटन दबाएंगे तो ये हवा में उड़ेगी और हरा बटन दबाएंगे तो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। यानी आप चोरी करने के बाद लाल बटन दबाकर हवा में उड़ सकते हैं या हरा बटन दबाकर पुलिस को कंफ्यूज कर सकते हैं। बोलो जीजा जी, कैसी लगी आपको ये जीप? तब सब साथियों ने ताली बजाई। अरे तुम लोग क्यों ताली बजा रहे हो? अब तुम लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से जाओ। अब तुम सब अपने फालतू घोड़ों को लेकर जाओ और कहीं करतब तमाशा दिखा के गुजारा करो। बड़े आए हर बार मुझे बुद्धू कहकर सलाह देने वाले। जाओ जाओ। हाँ यार, तुम लोगों को मेंटेन करने के लिए मेरे बहुत पैसे खर्च होते हैं। अब तुम लोग सब जाओ यहाँ से। अब मुझे तुम लोगों से कोई काम नहीं है, जाओ जाओ। तब बाकी सारे चोर नाराज होकर चले गए। अगले दिन मोटू, डैडी जी आपके बाकी सब चोर साथी तो चले गए, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। चलो आज ही चोरी करने जाते हैं। हमारे जीप को देखकर पुलिस हैरान हो जाएगी। मामा जी आप भी हमारे साथ आओ और मेरा टैलेंट देखो। इस तरह तीनों वहां से चल पड़े। वो तीनों एक बैंक में जाकर बंदूक दिखाकर बैंक को लूटने लगे। ए बैंक मैनेजर, तुम तुरंत पुलिस को फोन करो, उनको मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा। डैडी मामा जी चलो चलो चलते हैं। बाहर जीप में बैठकर पुलिस का इंतजार करने लगे। अरे भांजे, पुलिस के आने से पहले भाग जाते हैं, उन्हें अपना टैलेंट बाद में दिखाना। अरे आप रुको तो मामा जी, आप कुछ नहीं जानते। भाई इतनी दूर आए हैं, उन्हें ना दिखे तो ये कैसा हो सकता है? वो देखो वो आगे आगे। तभी पुलिस की जीप वहां पहुंची। तब ये लोग अपने जीप में जाने लगे
तो पुलिस उनका पीछा करने लगी। उसने लाल बटन दबाया तो जीप हवा में उड़ने लगी। पुलिस भी बिना रुके उनका पीछा करने लगी। तब उसने जीप को एक पहाड़ के ऊपर रोका। पुलिस नीचे से पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़ना है यह सोच रहे थे। ए पुलिस अंकल, ये देखो ऊपर, हम यहाँ हैं। हमारे जीप को हवा में उड़ते हुए देखकर आप हैरान हो गए ना? हमारा ये जादुई जीप है। आओ आओ, ऊपर चढ़ के हमें पकड़ो, कहकर चिल्लाने लगा। अरे बेटा, तुमने जीप यहाँ क्यों रोका? सीधा घर जा सकते थे ना। तुम क्यों पुलिस को उकसा रहे हो बेटा? इतने में पुलिस दौड़ते हुए पहाड़ चढ़ने लगे। अरे भांजे, मेरी बात मानो, चलो चलते हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा। वो आ रहे हैं, बहुत नजदीक आ रहे हैं, चलो। अरे ठहरो मामा जी, तुम तो डैडी से भी डरपोक निकले। वो आएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। अरे हम पकड़े जाएंगे तब ना। अरे पुलिस, आओ आओ, जल्दी आओ, तेजी से दौड़ो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ आओ आओ, कह के चिल्लाने लगा। इतने में पुलिस उनके नजदीक पहुंची। मोटू ने हड़बड़ी में दोनों बटन एक साथ दबाए। अगले हिस्से में बैठा वो हवा में उड़ गया और पिछले हिस्से में बैठे उसके मामा और पिताजी वहीं रह गए। पुलिस ने दोनों को पकड़कर खूब मारा। अरे वो कहाँ है कि वजह से मेरा पारा चढ़ गया है। तुम्हें पकड़ने से ज्यादा जरूरी उसे पकड़ना है। बाद में मोटू को भी जेल में डालकर खूब पीटा। साहब प्लीज हमें भी एक मौका दीजिए, कहकर उन लोगों ने भी उसे पकड़कर खूब मारा। जैंट रिंग बुल जंप। गांव किष्किंधा नाम के गांव में बजरंगी नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। एक बार उस लड़के को अपने किताबों में बताए हुए जानवरों को प्रत्यक्ष रूप में देखने की इच्छा हुई। उसने तुरंत अपने 8 साल की बहन को लेकर गांव के पास वाले जंगल में गया। यूं वे दोनों बच्चे जंगल में पंछियों को और हिरणों को देखकर खुश हो रहे थे कि अचानक उनका सामना एक शेर से हुआ। उस शेर को देखकर मुन्नी डर गई। इससे पहले कि वो शेर हमें खा जाए, हमें भाग जाना चाहिए, चलो, कहकर अपने भाई का हाथ पकड़कर वो पास वाले झाड़ियों में भागी। शेर उनका पीछा करते हुए भागता हुआ आया, पर क्योंकि वो बड़े आकार का था इसलिए झाड़ियों के अंदर वो घुस नहीं पाया। ए बच्चों, तुम दोनों ज्यादा देर तक इन कांटों की झाड़ियों में छिप नहीं सकते। तुम दोनों के बाहर आते ही मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। कहते हुए वो शेर झाड़ियों के पास ही बैठ गया। झाड़ियों में छिपे बजरंगी और मुन्नी सहमे हुए थे। तभी उन्हें एक बूढ़े बंदर के कराहने की आवाज सुनाई दी। बच्चे उस ओर देखने लगे। वहां उन्हें एक बूढ़ा बंदर दिखाई दिया जो हिल नहीं पा रहा था और दर्द से कराह रहा था। बच्चों, उस शेर से तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। बजरंगी, जल्दी बताइए बंदर मामा, हमें घर जाना है। बताता हूँ, पर एक शर्त है। मैं खाने के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा भूख मिटाओगे तो मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। तब मुन्नी ने अपने बैकपैक में से फ्रूट्स और ब्रेड निकालकर बंदर को दिया। तब बूढ़े बंदर ने खुश होकर एक जायंट रिंग उन बच्चों को देकर, बच्चों, ये एक जादुई रिंग है। इसमें से कोई जानवर छलांग मारे तो वो दूसरे जानवर में बदल जाएगा। तुम दोनों जाओ और उस शेर को इस रिंग में से छलांग मारने के लिए उकसाओ, तब वो कोई और जानवर में बदल जाएगा। तब तुम दोनों जीवित बचकर घर जा सकते हो। तब बजरंग और मुन्नी उस रिंग को लेकर शेर के सामने गए। वाह, मुझे एकदम बढ़िया नर मांस मिला है, कहकर छलांग मारा। तब बजरंग ने जादुई रिंग को शेर के सामने पकड़कर खड़ा हो गया। तब वो शेर रिंग के अंदर से छलांग मारते ही वो खरगोश में बदल गया। वो खरगोश यूं हुदकता हुआ जा रहा था कि एक रीछ उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा। भैया, उस खरगोश को बचाओ। तब बजरंग ने रीछ को उस जादुई रिंग में से छलांग लगाने के लिए मजबूर किया। तब रीछ घोड़े में बदल गया। तब उस खरगोश को बचाकर दोनों बच्चे उस घोड़े पर बैठकर अपने घर चले गए।
दिनों बाद उस गांव में एक बाघ आया। उस बाघ को देखकर रेहड़ी में फल बेचने वाला थर-थर कांपता हुआ पास वाले बिजली के खंभे पर चढ़ गया। बाकी लोगों में भी भगदड़ मच गई और सब आसपास के सुरक्षित स्थानों में जाकर छिप गए। सब ये सोच रहे थे कि बाघ से अपने आप को कैसे बचाएं। तब उस भीड़ में अपने माँ बाप के साथ आई मुन्नी गांव वालों, आप उस बाघ से ना डरो, मेरे भाई आपकी रक्षा करेगा। कहकर बजरंगी भाईजान, कहकर जोर से आवाज दी। तब बजरंग अपने हाथ में जादुई छड़ी लेकर उछलता हुआ वहां पहुंचा। बजरंग को रिंग के साथ देखकर, ए बजरंग, ये सर्कस का बाघ नहीं है जिसे तुम रिंग मास्टर की तरह नचाओगे। ये जंगल से आया हुआ बड़ा बाघ है। जाओ जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तब मुन्नी निडर होकर, मुझे मेरे बजरंगी भाईजान पे पूरा विश्वास है, मैं जाके उस बाघ के सामने खड़ी हो जाती हूँ। कहकर मुन्नी बाघ के सामने खड़ी हुई और बाघ आवो, हिम्मत है तो आवो, मुझे खावो। कहकर उसे पुकारा। ये सुनकर बाघ जोर से गरजता हुआ मुन्नी की ओर छलांग मारा। तब बजरंगी ने अपने हाथ में पकड़े जादुई रिंग को बीच में रखा। वो बाघ उस रिंग में से गुजरते ही एक भैंस के रूप में बदल गया। ये देखकर मुन्नी के माँ बाप और गांव वाले हैरान हो गए। बजरंगी और मुन्नी उस भैंस पर सवार होकर एक चक्कर लगाकर माँ बाप के पास गए। बोलो बजरंगी भाईजान की जय कहकर नारा लगाने लगे।